तो चलिए देखते हैं कि अब हम हमारे सीनरी में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स कैसे प्लेस करेंगे। लुमिया के लाइब्रेरी में ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे सीन्स के लिए। उनको प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो मेन टैब है यहाँ पर सेलेक्ट के बदले प्लेस मॉडल पे बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस पैलेट में चूज़ करना है कि आपको कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं। मान लीजिए आपको कुछ इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं जिसको आपने सेपरेटली या कस्टम वे में मॉडल किया था, तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे दिए गए टैब्स के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। या फिर लेट से आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, रॉक्स एंड सो ऑन, तो आप नेचर टैब पे या बटन पे क्लिक करोगे और फिर आप एक नेचर लाइब्रेरी को देखोगे। नेचर लाइब्रेरी में आपको ब्रॉड लीफ, कॉनिफर्स के पाम्स, लीफलेस ट्रीज, ग्रास, प्लांट्स, फ्लावर्स, कैक्टस एंड सो ऑन अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिनको आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में प्लेस कर सकते हो। ये जो ट्रीज है इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे रियलिस्टिक ट्रीज भी मिलेंगे जो आपके नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनके व्यू, इनके जो लीव्स है, ब्रांचेस है, वो भी हवा के साथ वेव करेंगे। वैसे ही फाइन डिटेल नेचर्स में आएंगे तो और भी डिटेल्ड एकदम रियलिस्टिक ट्रीज आप प्लेस कर सकते हो। तो ट्रीज में आने के बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रीज दिखेंगे। इनके लीव्स एंड एवरीथिंग एकदम रियलिस्टिक फील करेंगे। आप पीपल एंड एनिमल्स भी प्लेस कर सकते हो अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल। जो अलग अलग एक्शन कर रहे हैं। चिल्ड्रन, एनिमल्स, पेट्स, बर्ड्स, फार्म एनिमल्स, 2D पीपल। अगर आपके सिस्टम को 3D ह्यूमन बींग्स है और जिनको एनिमेट नहीं करना है, आपको 2D सिर्फ स्टैटिक पीपल दिखाने, तो आप इनका यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ 3D पीपल। मरीन, चिल हाउस, आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, फाउंटेन्स, फायर, स्मोक, फॉग, लीव्स। आप इंडोर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए बिना यहाँ पर से डायरेक्टली अपने सीन में प्लेस कर सकते हो। तो इतने टाइप्स ऑफ चेयर्स, टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइटिंग डिवाइसेस, एंड सो ऑन। सिमिलरली आउटडोर ऑब्जेक्ट्स में फर्नीचर, प्रीडिफाइंड बैकग्राउंड सीनरी में प्लेस करने के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल या एक्सटीरियर यूज के लिए, लाइटिंग्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, साइनबोर्ड्स, storages and so on। आप ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर सकते हो, कार्स, स्पोर्ट्स कार्स एंड सो ऑन, जो आपको आपके सीन के लिए अप्रोप्रिएट हो। हम लाइट फिक्चर्स तो प्लेस कर देंगे हमारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, बट वहाँ पर से लाइट सोर्स क्रिएट करनी हो तो आप यहाँ से लाइट सोर्सेस
प्लेस कर सकते हो। सी और अगर आपको कट सेक्शन व्यू क्रिएट करना हो, ग्रिड प्लेस करनी हो, ऑब्जेक्ट्स को कट करना हो, मेजरिंग करना हो, रिफ्लेक्शन कंट्रोल सेट करना हो या टेक्स्ट एनोटेशंस ऐड करने हो, तो वो यूटिलिटीज़ भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करने हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अलग अलग टाइप ऑफ साउंड इफ़ेक्ट्स, लोकेशन वाइज, नेचर वाइज, थिंग्स वाइज एंड पीपल वाइज आप इनको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो जब भी आप वहाँ से एनिमेशन कैमरा लेकर गुजरोगे तो वो साउंड आपके एनिमेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट सीन में प्लेस करते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम सम आउटडोर, जैसे कि मान लीजिए एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में कार। सो प्लेस करने से पहले अगर आप कीबोर्ड पे R होल्ड करोगे तो इस तरह से आप आपके ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन जो है वो रोटेट कर सकते हो। वैसे अगर आप कीबोर्ड पे सी टैप करते रहोगे तो आपके ऑब्जेक्ट का कलर भी वो चेंज करके आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा। फिर से R बटन पे मैंने होल्ड किया और माउस से इस ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन मैंने चेंज किया। जब आपके ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन अप्रोप्रिएट हो जाए तब आप R बटन को छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद अगर उसके साथ इंटरेक्ट करना हो तो आपको फिर से सेलेक्ट मोड पे जाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है आपको कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन फिल्टर डिटरमाइन करेगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके कौन से ओरिएंटेशन में मूव करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट मूव कमांड को चालू करो। मुझे इसको एक्चुअली वर्टिकली ऊपर शिफ्ट करना है, सो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ मूव अप, और फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं माउस लेकर जाने के बाद मैं माउस को ऐसे होल्ड करके ड्रैग करूँगा और इस तरह से ऊपर लेकर जाकर मैं माउस क्लिक को छोड़ दूँगा। ऐसे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर सकते हैं। अभी चलिए कुछ प्लांट्स एंड ट्रीज भी देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ सीरीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज प्लेस करने हैं। प्लेस बटन पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे हम नेचर में आते हैं और लेट्स से प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स में आने के बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं सिंगल प्लांट प्लेस कर सकता हूँ। ठीक, तो मुझे कौन से मोड में यहाँ पे प्लांट्स प्लेस करने हैं मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सिंगल प्लेसमेंट चाहिए, मास प्लेसमेंट चाहिए, क्लस्टर प्लेसमेंट चाहिए या पेंट प्लेसमेंट चाहिए। अभी उन लोग मास प्लेसमेंट देखते हैं। सिंगल क्लिक तो आपको पता होगा, जस्ट क्लिक करके जाइए वो प्लेस हो जाएगा। बट मास प्लेसमेंट में मैं यहाँ पर से क्लिक करूँगा और नेक्स्ट क्लिक जो है मैं यहाँ पर करूँगा। तो लुमियन ने वहाँ पे हमारे प्लांट के सिलेक्टेड प्लांट के अलग अलग इंस्टेंसेस प्लेस किए। लेट्स से मुझे सिर्फ ये एक सेटिंग ही चाहिए, तो
इसी स्ट्राइप पे मुझे अलग अलग प्लांट्स चाहिए, तो मैं इस जगह पे आके ऐड कर सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर लिस्ट में और भी प्लांट्स ढूंढता हूँ। लेट्स से ये इसको सेलेक्ट करके मैं ऐड करता हूँ। जो जो टाइप ऑफ प्लांट्स मुझे चाहिए मैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं उनका डायरेक्शन, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए वो कंट्रोल कर सकता हूँ। रैंडमाइजेशन डायरेक्शन के लिए स्पेसिंग अलोंग लाइन में भी रैंडमाइजेशन, और ऑफसेट भी हम कर सकते हैं कि एक दूसरे से कुछ ऑफसेट कर रखना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सो एकदम क्विकली आप एक सेट में मास प्लेसमेंट के जरिए यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी एक मास प्लेसमेंट करना चाहूँगा। प्लेस मास प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेलेक्ट करेंगे कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमें प्लेस करना है। लेट्स से मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। क्लिक और एक क्लिक, एंड लुमियन रिमेंबर करता है कि हमने लास्ट टाइम कौन से टाइप का मास प्लेसमेंट लिया था, और उसी तरह से यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेगा। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैं इसके साथ खुश हूँ। मैं और भी अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स दूसरी जगह पे प्लेस करना चाहूँगा। जैसे मैं ओके कहता हूँ। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक हम एक मास प्लेसमेंट करना चाहते हैं, बट इसमें मुझे ये सब नहीं चाहिए ट्रीज पे, कुछ और ट्रीज भी चाहिए, तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। फ्लावर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स के टाइप्स दिए हैं। अब सेलेक्ट कीजिए, उनको लिस्ट में ऐड कीजिए। नंबर ऑफ आइटम्स की जो लिस्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। रैंडमाइजेशन डायरेक्शन सब सेट कीजिए। बेसिकली प्लांट्स में तो इतने मैटर नहीं करेगा ये। ओके, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, सिमिलरली यहाँ पर मैं कुछ ट्रीज प्लेस करूंगा। सो सिंगल क्लिक, नेक्स्ट सिंगल क्लिक, और ये प्लेस होने के बाद हम यहाँ से इनको हटाएंगे। ये कुछ रहने देते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ बड़े प्लांट्स और ट्रीज ऐड करते हैं। ग्रेट। सपोज हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस करना हो जो एयर सस्पेंडेड होगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ओरिएंटेशन सेट कर लो, और फिर कीबोर्ड पे एच बटन होल्ड करके रखिए और माउस को ऊपर ड्रैग कीजिए। आपको जो हाइट अप्रोप्रिएट लगेगी आप उस हाइट पर उसको जाकर प्लेस कर सकते हो।
प्लेस करने के बाद अगर आपको सब्जेक्ट को चेंज करना हो, लाइक उसके कलर्स, उसकी हाइट एंड ऑल, तो आप सिलेक्ट टैब में आइए, फिर से मूव कमांड में आता हूँ मैं, मूव अप और डाउन, और इसकी पूरे पोजीशन में और चेंज कर देता हूँ। इस सॉर्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर चीज़ होगी। फिर ओके, उसका कलर चेंज करते हैं। तो ड्राइवर, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी एक कैट प्लेस कर रहा हूँ। और इस कैट को प्लेस करने के बाद मुझे और एक इसका इंस्टेंस प्लेस करना है। लेट्स से मैंने R होल्ड किया, इस कैट को इसे रोटेट किया। इसमें अभी मैं कलर चेंज नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, बट लेट्स से मुझे इस कैट को स्केल करना है। तो मैं कीबोर्ड पे L बटन होल्ड करके माउस को अगर राइट साइड पर लेके जाऊं, इस कैट का एक बड़ा इंस्टेंस हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं एंड क्लिक टू प्लेस इट। याद रखिएगा, जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्केल करते हो और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आप प्लेस करने जाते हो तो वो भी इस बड़े स्केल में ही प्लेस हो। तो बिफोर प्लेसिंग दैट न्यू ऑब्जेक्ट, अगर आप उसको 1:1 स्केल में प्लेस करना चाहते हो तो आप L होल्ड कीजिए और कर्सर को इसे पीछे लाइए। जब आपको 1:1 स्केल दिखेगा आप कर्सर छोड़ दीजिए। और फिर इस ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर सकते हो। लाइट्स प्लेस करने के लिए हम प्लेस मॉडल में आने के बाद लाइट्स टैब में आकर यहाँ पर स्पॉट लाइट्स, ओमनी लाइट्स या एरिया लाइट्स प्लेस कर सकते हैं। अभी मैं एक ओमनी लाइट प्लेस करना चाहता हूँ। ये एक लाइटिंग फिक्सचर है। इस लाइटिंग फिक्सचर के कुछ लिमिटेशंस की वजह से मैंने इस पर अभी सिंगल ग्लास मेटल अप्लाई किया है। अदरवाइज इसकी हाउसिंग जो है तो एक्चुअली वही मेटेलिक मेटल अप्लाई करना था। तो वो फैक्टर स्किप करते हुए हम लोग अभी लाइट्स पे आते हैं। तो ओमनी लाइट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारा कर्सर जो है इस फेस को रिकग्नाइज करता है। इस फेस के ऊपर इस लाइट को प्लेस करेगा। जैसे लाइट प्लेस हो जाती है हम एस्केप कर सकते हैं और इसी लाइट को हम लोग बाकी के 4 जगह पर डुप्लीकेट करेंगे। सो डुप्लीकेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइट फिक्सचर को मैं प्रॉपरली पोजीशन कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट मोड में आकर इस लाइट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस तरह से पोजीशन कर देता हूँ। एक बार व्यू को घुमाकर हम चेक कर लेंगे कि लाइट की पोजीशन हमें जहाँ पर चाहिए एग्जैक्टली वहाँ पर है कि नहीं। लेट्स से मैं इस लाइट को सिर्फ Z डायरेक्शन पे मूव करना चाहता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑन करके यहाँ पर मैं कीबोर्ड पे Z बटन होल्ड करूँगा और फिर इस लाइट को ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ Z डायरेक्शन पे मूव होगी। ग्रेट। अभी मैं इस लाइट की कॉपी उस जगह पे इस फिक्सचर के नीचे प्लेस करना चाहता हूँ, इस तरह के वो एग्जैक्टली हमारे एनवायरनमेंट के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे मूव हो। तो लाइट को सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड पे X और Alt बटन होल्ड करेंगे। X ताकि X डायरेक्शन पे मूव हो और Alt ताकि इस लाइट की कॉपी जनरेट हो। तो जब आप कंफर्म हो कि ये एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे जहाँ पे हम चाहिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माउस क्लिक को छोड़ूंगा, फिर कीबोर्ड के दोनों बटन्स को छोड़ दूंगा। अभी अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो तो X बटन होल्ड करके मैं इसको अलोंग X डायरेक्शन एडजस्ट कर सकता हूँ। अब कंट्रोल बटन होल्ड करके हम दोनों लाइट्स को सेलेक्ट करते हैं। अब कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए। अब हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन पे कॉपी करना चाहते हैं तो मूव अप बटन पे क्लिक करेंगे और फिर ऑल्ट बटन होल्ड करके हम दोनों लाइट फिक्सचर्स को ऊपर कॉपी कर लेते हैं।
अभी भी सिलेक्शन डिस्कार्ड नहीं हुआ है, तो मैं स्लाइड फिक्चर को और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। वंस डन, कंट्रोल बटन होल्ड करके मैं इन चारों लाइट्स को सेलेक्ट करता हूँ। Alt और X बटन क्लिक करके हम इस लाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे अब कॉपी करेंगे। वंस श्योर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माउस क्लिक छोड़ूंगा, फिर कीबोर्ड बटन्स। अब जो कोई थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना हो तो वो हम X बटन क्लिक करके माउस क्लिक से एडजस्ट कर लेंगे एंड डन। ये जो लाइट फिक्चर्स है, इनको मुझे सब एक साथ सेलेक्ट करना हो, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो सब ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो गए। अब मैं उनकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे इतनी ब्राइटनेस नहीं चाहिए, मैं ब्राइटनेस अभी चेंज करता हूँ टू समथिंग अराउंड 7.7 और एनीथिंग लेस। एक बार मैं फोटो व्यू में जाकर रिव्यू देखना चाहता हूँ, ये लाइट्स कितनी ब्राइट होंगी। लाइट्स से मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग करके रखी थी, उस सेटिंग में मुझे पता चलेगा कि मेरे लाइट्स एक्चुअली कितने ब्राइट है। एक रिव्यू मिलने के बाद मैं फिर से बिल्ड मोड में जाकर ये जो लाइट्स है इनकी ब्राइटनेस चेंज करूँगा। आप इस बटन पे डबल क्लिक करके वैल्यू भी एंटर कर सकते हो। बैक स्पेस हिट करके एक्चुअल वैल्यू हटाकर आपको जो वैल्यू चाहिए वो टाइप करके एंटर कीजिए। आई गेस ये वैल्यू थोड़ी डिसेंट लग रही है। अगर और भी चेंजेस करना चाहे तो हम लोग बाद में कर सकते हैं। लाइट्स में एरिया लाइट जब आप क्रिएट करते हो तो उसके प्रॉपर्टीज़ में आपको उसकी विड्थ, लेंथ एडजस्ट करने मिलेंगे। आप ये भी सेट कर सकते हो कि जब आप नाइट मोड ऑन करोगे तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होंगी। जब आप रेंडर करोगे तो ये लाइट सोर्स का जो शेप है, अगर आपको वो विजिबल रखना है तो शो लाइट सोर्स को आपको ऑन रखना पड़ेगा। लाइट की ब्राइटनेस और लाइट का कलर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली जब आप कोन लाइट क्रिएट करते हो तो कोन लाइट में आप कोन लाइट की ब्राइटनेस, कोन लाइट का एंगल, लाइट सोर्स को ऑन या ऑफ सेट कर सकते हो आप। नाइट एक्टिविजन और शेडोज़ की क्वालिटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। शेडोज़ की क्वालिटी आप कोन या फिर स्पॉटलाइट में ही एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली ओमनी लाइट को आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें सिर्फ आप फॉल ऑफ ना दूर होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। अगर आप 0 सेट करोगे तो वो नेचुरल फॉल ऑफ देगा और आप लाइट की ब्राइटनेस और कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सेट ऑफ ट्रीज एंड ऑल ग्रुप में प्लेस करने हैं एक साथ, तो 1 बाय 1 प्लेस करने के बजाय या फिर मास प्लेसमेंट में लीनियर वे में प्लेस करने के बजाय बंच ऑफ ट्रीज एक साथ प्लेस कर सकते हो यूजिंग क्लस्टर प्लेसमेंट। क्लस्टर प्लेसमेंट में आप जो एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं ये रेक्टेंगल और फिर आप इस तरह से क्लिक करते जाइए और वो क्लस्टर ऑफ ट्रीज प्लेस होते जाएंगे। पेंट प्लेसमेंट में आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका जो ट्री आपको क्रिएट करना है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पेंट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड
अब जहाँ कहीं से भी कर्सर को क्लिक करके होल्ड करके लेके जाओगे, वहाँ पे वो सेट ऑफ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा एरे प्लेस होते जाएगा। मोस्टली मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा आपको अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है और इतनी सारी ज्योमेट्री एक साथ नहीं हैंडल कर सकता। चलिए अभी इसको डिलीट करते हैं। इवन तो मैंने ये पेंट में से बनाया, अगर मैंने किसी ऐसे ज्योमेट्री के ऊपर से कर्सर घुमाया जो पेंट मेथड से नहीं बनाया हो बट इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट मीन्स नेचर, तो वो भी इरेज हो जाएगा। तो बी केयरफुल। अगर आप ओके करके बाहर आ गए और आपको अभी ये ट्रीज एंड प्लांट्स डिलीट करने हो तो आप एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखिए और फिर से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए। रिपीट द प्रोसेस जब तक आपका सिलेक्शन है वो कंप्लीट ना हुआ हो। कंट्रोल, select objects and delete। हमारे सीन को एनहांस करने के लिए हम हमारे मेन मॉडल के इर्द गिर्द बहुत सारे नेचर ऑब्जेक्ट्स और प्रॉप्स रखेंगे। ये प्रॉप्स अगर हमारे कैमरे के फोकस में है तो ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि वो इस रियलिस्टिक नेचर ट्री की तरह एकदम खरा लगे, या फिर ये जो नॉर्मल ट्रीज दिए गए उनकी तरह लगे। फाउंटेन है, ये बर्ड्स है, एनिमल्स है, इनकी तरह लगे। बट अगर हमारे सब्जेक्ट के या फिर मेन मॉडल है उनके दूर दूर तक अगर हम ऐसे मॉडल्स प्लेस करते हैं जो ज़्यादा रियलिस्टिक हो या हाई पॉलीगॉन मॉडल्स हो तो हमारा सिस्टम ये सब सह नहीं पाएगा। सो इसलिए लूमियन में हमको ऐसे प्रॉप्स प्लेस करने के लिए क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सो क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स इनकी तरह दिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्लेस करके रखे हैं। सो दूर से हम लोग जब हम सीन में देखते हैं तो जस्ट काइंड ऑफ ये 2D ऑब्जेक्ट लगता है, पर जब हम फोकस में आएंगे या फिर जब हम रेंडर भी करेंगे, इवन तो ये हमारे कैमरे से बहुत दूर होंगे, ये रेंडर में नेचुरल लगेंगे जैसे अब लग रहा है। बट जब हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ये लो पॉलीगॉन की तरह यहाँ पे सप्रेस दिखेंगे। तो इस तरह से हमारे सिस्टम पे ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और हम हमारे सीन को फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ आपको क्लस्टर ऑब्जेक्ट दिए गए, जैसे कि कैनोपी क्लस्टर में अलग अलग टाइप्स कलर्स, ट्रीज के टाइप्स है, ट्रंक क्लस्टर्स है, ओके, फिर ट्री ब्रॉडलीफ का क्लस्टर है। तो आप जो जो पसंद है वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो भले आपको यहाँ पे ये 2D प्लेन जैसा फेस लग रहा हो बट ये जो येलो बॉक्स है वो उसका एक्चुअल एरिया ऑफ इफेक्ट है। तो जहाँ पे भी हम लोग प्लेस करेंगे वो जो येलो बॉक्स रीजन है वो पूरा बॉक्स रीजन है वो इन ट्री से फिलअप हो जाएगा। तो कीप इन माइंड जब हम इनको प्लेस करेंगे तो बहुत ही ध्यान से इनको हमको प्लेस करना होगा तो दैट ये हमारे सीन को नेचुरल सर्विस हो। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेंडर में ये जो ट्रीज है वो रियल लग रहे हैं, इवन दो जब मैंने इन क्लस्टर को प्लेस किया था तो वहाँ पे ये सिर्फ एक प्लेन की तरह, पेपर की तरह दिख रहे थे।